नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आज आपसे एक आवश्यक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क करते हैं कि हिंदू धर्म में हम मुक्ति की बातें करते हैं कि हिंदू धर्म में जो विधियां बताई गई है, जो साधना बताई गई है, जो जीवन पद्धति बताई गई है, जो भक्ति का मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पर चलने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कुछ लोग एक ऐसा तर्क देते हैं कि क्या जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो विदेशी लोग हों, ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे इस्लाम के हों या अन्य धर्मों के लोग हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो सकता है कि नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए सिर्फ हिंदू होना ही पर्याप्त नहीं होता। हिंदुओं में भी 99.99999% लोग हिंदू होकर भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप यह निश्चित मान लीजिए। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए दो चीज़ों का होना परम आवश्यक है। पहला, मुक्ति की इच्छा का होना, आपके भीतर मोक्ष पाने की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। और दूसरा है मुक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयास करना। लेकिन हो क्या रहा है कि 99.999% जो लोग हैं हिंदू धर्म में होकर भी ना तो वो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और ना ही वो मुक्ति प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का कर्म करते हैं। इसलिए उन्हें जीवन में मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। अब रही बात दूसरे धर्मों के लोगों की, तो मैं आपको बता दिया कि जब हिंदू धर्म में 99.999% लोग जब हिंदू होकर भी मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, मोक्ष नहीं पाना चाहते हैं, वो माया में ही रहकर माया में उलझ के रहना ही चाहते हैं, तो अन्य धर्मों के लोगों से आप यह कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि वो मोक्ष की इच्छा करेंगे। और यदि वह मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं और मोक्ष प्राप्ति हेतु कर्म नहीं करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से मोक्ष दिया जा सकता है। अब रही बात इनकी गति क्या होती है, इस विषय पर मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि मोक्ष पाना असल में कर्मों का त्याग है, जो कि विरले ही कोई मनुष्य इस साधना को कर पाता है, ऐसी इच्छा अपने भीतर रख पाता है। लेकिन वास्तव में चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या अन्य किसी भी धर्म का हो, वह व्यक्ति मोक्ष तो नहीं पा सकेगा, क्योंकि वह मोक्ष की कामना ही नहीं करता। वह स्वर्ग और नरक अपने कर्मों के अनुसार अवश्य प्राप्त करेगा, चाहे वह ईसाई धर्म का हो, चाहे वह इस्लाम धर्म का हो। अगर उसने प्राणी मात्र की सेवा की है, लोगों को सुख पहुंचाया है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। और यदि उस व्यक्ति ने कुकर्म किए हैं, लोगों पर अत्याचार किए हैं, लोगों को कष्ट दिया है, जीवों की हत्या अनावश्यक की है, तो वह व्यक्ति अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तो स्वर्ग और नरक के अधिकारी सभी होते हैं, क्योंकि यह कर्मों के अनुसार होता है। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, पुण्य करता है जाने अनजाने किसी भी रूप में, तो वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। और जो जाने अनजाने प्राणी मात्र को कष्ट दिया है, दुख पहुंचाया है, तो वह नरक का अधिकारी होता है। तो मैंने आपको बताया कि स्वर्ग और नरक का अधिकार सभी धर्मों के लोगों को है। जैसे किसी ने, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वह दान किया है, उसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि उसने मानव वध किया है या अन्य जीव का हत्या की है, तो उसे नरक का माने अधिकारी होना होगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि मोक्ष प्राप्ति होने के लिए सिर्फ हिंदू होना आवश्यक नहीं है, अपितु ज्ञान प्राप्ति करना, भक्ति प्राप्ति करना, परमेश्वर की शरण प्राप्त करना, साधना करना, यह सब भी परम आवश्यक है। तो मोक्ष के लिए ना हिंदू होना आवश्यक है, ना ईसाई होना आवश्यक है, ना अन्य धर्मों का होना आवश्यक है। उसके लिए कर्मों का त्याग और ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको मैंने बताया कि कोई भी धर्म के लोग हों, वह अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए परम ज्ञान का होना परम आवश्यक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी यह कोई तर्क दे कि क्या हिंदू धर्म के लोगों को ही मोक्ष का अधिकार है, अन्य धर्मों के लोगों को मोक्ष का अधिकार नहीं है, तो इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।